हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। क्लास नाइन्थ के लिए मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है क्लास नाइन्थ का। जो हमारी ग्रेविटेशन की सीरीज चल रही थी फिज़िक्स की, उसका ही लास्ट लेक्चर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। काफ़ी दिन के बाद आ रहा है नाइन्थ का लेक्चर, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं ग्रेविटेशन जल्दी जल्दी इसको, ठीक है। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रेशर इन फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के अंदर प्रेशर किस तरीके से लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्लूइड क्या होते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी वह चीज़, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकती हो वो मेरी फ्लूइड के अंदर आती है। अब फ्लो कौन कौन हो सकते हैं? फ्लो केवल दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो आपका लिक्विड और एक गैसेस, ठीक है। लिक्विड और गैसेस ये दोनों ही फ्लो हो सकती हैं। सॉलिड या स्टोन ये फ्लो नहीं हो सकते। एक्सेप्शन हुआ अगर सॉलिड में, तो कुछ मतलब ज़्यादातर जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं कर पाते, है ना। कोई आपके माइंड में हो ऐसा सॉलिड जो फ्लो कर जाता हो तो मुझे बताना, ठीक है। क्या स्टोन फ्लो करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, छोटा सा, कि एक तो हो गया आपका वाटर, ठीक है, और एक हो गई आपकी एयर। एक तो हो गया आपका ये वाटर और दूसरा क्या हो गया आपका ये एयर। तो किस में आप ज़्यादा तेज़ दौड़ पाओगे, वाटर में या एयर में? सीधा सा क्वेश्चन है। रन इन वाटर ऑप्शन ए या ऑप्शन बी रन इन एयर, किस में ज़्यादा तेज़ी से दौड़ पाओगे? तो आंसर होगा आप वाटर में या एयर में, दोनों में से किस में ज़्यादा तेज़ दौड़ पाओगे? तो सीधी सी बात है, आप एयर में ज़्यादा तेज़ दौड़ पाओगे, क्योंकि एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, क्योंकि एयर एक रेयर मीडियम होता है। जब आप क्लास 10th में आ जाएंगे ना, तो वहाँ पे पढ़ना, क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, वहाँ पे पढ़ना है इसको। तो मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ कि एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। और जो वाटर में पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं। तो पार्टिकल्स आर अवे एयर में, ठीक है, और वाटर में पार्टिकल्स आर नियर, पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं। तो पार्टिकल्स रोकना चाहते हैं आपको दौड़ने से, तो वो वहाँ पे अपोजिशन क्रिएट करते हैं पार्टिकल्स। एयर में काफ़ी खुला खुला होता है, इस वजह से ज़्यादा पार्टिकल्स आपको अपोजिशन नहीं कर पाते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर में ज़्यादा तेज़ी से आप दौड़ पाओगे, ठीक है। चलिए, प्रेशर एक्सर्टेड इन फ्लूइड। अब फ्लूइड में किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है? सबसे पहला पॉइंट आता है बॉयंसी। बॉयंसी क्या होती है? आपने पानी का गिलास लिया, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, डेफिनेशन पे मत जाइए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ केवल उस बात को समझिए। आपने पानी का गिलास लिया, पानी के गिलास में कोई ऑब्जेक्ट डाला आपने, मान लीजिए कोई सॉलिड डाला है, कोई क्यूबॉइड टाइप डाल दिया है, कोई स्टोन डाल दिया। स्टोन तो डूब जाएगा उसमें, ठीक है। कोई ऐसी वस्तु डाल दी आपने, मान लीजिए वाटर में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया सॉलिड टाइप, या बोल दीजिए कोई बोतल, छोटी सी बोतल ही डाल दी आपने पानी में। तो आपने उसको पानी के अंदर बैठाया, पानी के अंदर डाला बोतल को, तो बोतल बाहर आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? वह पानी के ऊपर आ जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बोतल पानी के नीचे जाती है, जैसे ही वो बॉडी पानी के नीचे जाती है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पानी के नीचे जाता है, तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है। भाई नीचे की ओर तो mg लगेगा, वेट फोर्स, है ना, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, मैंने ही पढ़ाया था आपको। तो उस ऑब्जेक्ट पर पानी के अंदर हर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यही है बॉयंसी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लिक्विड, द लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जो कि होता है मेरा बॉइंट फोर्स, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बॉयंसी, ठीक है। बॉइंट फोर्स को कौन कौन से चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं? तो एक तो वॉल्यूम, यानी कि कितना स्थान उस ऑब्जेक्ट ने घेरा, उसका स्थान डिपेंड करेगा। दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी मास भरा हुआ है, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल होंगे, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लीजिए जैसे कि मेरा एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। इसके अंदर मैंने भर दी 2 ईंटें, ठीक है, दोनों सेम साइज़ के हैं। इसके अंदर मैंने भर दी 6 ईंटें, दोनों सर्कल का
साइज सेम है बट ईंटों का डिफरेंस है, इसमें मैंने 2 ईंटें भरी, इसमें मैंने 5 ईंटें भरी, तो किन की डेंसिटी ज़्यादा होगी? उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर, या बोल दीजिए जिसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा है। इसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल हैं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बहुत डरते हैं लेकिन है कुछ नहीं। आप नहाते हो डेली टब में, कहीं भी नहाते होंगे समझ रहे हो आप देखिए आपने टब लिया, ठीक है, आप बाथ टब में नहाने के लिए गए, बाथ टब पूरा भरा हुआ है, आप जैसे ही उसके अंदर हाथ डालते हो या जैसे ही उसके अंदर आप नहाने के लिए जाते हो या उसके अंदर नहाने के लिए कूदते हो तो एकदम से वो जो पानी है ना वो बाहर चला जाता है। या दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई बाल्टी भरी हुई है एकदम फुली ऊपर तक, ठीक है, एकदम पूरी भरी हुई वो बाल्टी है ना, आपने उसमें हाथ रखा, कुछ पानी बाहर आ गया, तो यही है मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने बाल्टी का एग्जांपल ले लिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, जैसे ही ये मैंने छड़ी से, या यहाँ पे छड़ी है ना, इसके अंदर इसको डाला तो ये जो पानी है ये बाहर आ गया। मैंने लिख भी रखा है सम वाटर रिमूव, कुछ पानी बाहर आ गया। तो क्या क्या है ये फॉर्मूला? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्जिंग लिक्विड, यानी कि जो भी हमने पानी के अंदर डाला उसका वेट बराबर होगा लिक्विड डिस्प्लेस, जो भी लिक्विड आपका डिस्प्लेस हुआ उसके। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आप अपनी एनसीईआरटी क्लास में इसको अच्छे तरीके से डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। डेंसिटी मैंने बता ही दिया क्या होती है, मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब एक तरीके से स्थान। मैंने 2 क्यूब ले लिए, एक तो ए और एक बी, सेम साइज सेम वॉल्यूम के दोनों ही क्यूब हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे बहुत कम पार्टिकल्स हैं, लेकिन इस क्यूब के अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, देखो एकदम खचाखच भरा हुए है ना। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो इस वाले पार्टिकल की डेंसिटी है ना, जिसमें पार्टिकल ज़्यादा है, इस वाले पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी ज़्यादा मास होगी उसका डेंसिटी भी उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि एक ट्रक है, एक ट्रक में कुछ ईंटें हैं, दूसरे ट्रक में बहुत ज़्यादा ईंटें हैं, तो जिसमें ईंटें ज़्यादा हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव की डेंसिटी का केवल इतना मतलब है, देखो नाम में ही आ रहा है रिलेटिव, यानी कि आप वाटर के रिलेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की जब डेंसिटी निकालते हो तो वो होती है मेरी रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, ठीक है, ये आपका रिलेटिव डेंसिटी है। दुनिया की किसी, अगर आपको किसी की भी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बटे वाटर की डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव डेंसिटी था। थोड़ा सा टॉपिक था और इन्हीं टॉपिक्स के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है और ग्रेविटेशन सीरीज़ का जो लेक्चर है वो हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे हम लोग, वर्क एंड एनर्जी पे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उसको करेंगे नेक्स्ट टाइम डिस्कशन। फिलहाल ये हमारी जो ग्रेविटेशन की सीरीज़ है ये समाप्त होती है, और इसमें जिस तरीके की जो भी आपको डाउट आए हों वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।